स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो आज हमारी 8 अगस्त थी शिफ्ट थर्ड। तो देखते हैं शिफ्ट थर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे और उनका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे सीरीज का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे सॉल्व। देखो यहाँ से 39 40 यानी कि +1, फिर 48 यानी +8। तो ये +1 +8 देख के इतना तो समझ में आ जाना चाहिए जब आप कर रहे हैं। तो ये 1 का क्यूब हो सकता है, यहाँ 2 का क्यूब हो सकता हो, आगे 3 का क्यूब प्लस हुआ हो। तो 27 प्लस होगा इसमें। तो कितना हो जाएगा 8 5 और ये हो जाएगा आपका 7 और ये 375 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपने कहा। तो आगे चेक कर लीजिए कहीं 4 का क्यूब भी तो प्लस होगा। तो इसमें अगर हम 64 प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए 9 3 4 39 जो कि हमें दिया गया है। तो समझ गया किस तरीके की हमारी ये सीरीज थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछा गया भाई, सीधा आइए आस्क का पूछा गया कि आस्क को कैसे कोड किया जाएगा। आस्क कहां पर दिया गया, एक आस्क ये रहा जिसका कोडिंग यहां तक है और एक आस्क ये रहा, इसमें कोडिंग ये रहा। अब देखो आस्क के अलावा क्या इसमें और कुछ कॉमन है, यू कैन आस्क और इसमें है आस्क द डॉक्टर। तो दोनों में जब आस्क आस्क कॉमन है तो एक कोड ही केवल ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि आस्क के अलावा और कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो आस्क में इसमें दिया गया, देखो इसमें और इसमें कंपैरिजन करो। जेएल यहाँ है, जेएल नहीं, यानी ये कोड नहीं होगा। एनजी एनजी भी नहीं है। एमएल यहाँ पर है, एमएल यहाँ पर है। तो एमएल ही वही कोड है जो आस्क के लिए कोड किया गया है, क्योंकि आस्क दोनों में हमें दिया गया है तो उसका कोड भी दोनों में कॉमन होगा भैया। चल तो ये ऑप्शन बी है ना। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सीरीज का है। सीरीज को आप सबसे पहले खुद से देखा कीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया। यहाँ 222 254 227 ये 2-3 नंबरों को देख के आपने क्या सोचा। देखो पहले सीरीज बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई। तो ये सीरीज में क्या हो रहा है भाई, अल्टरनेटिव पैटर्न हो सकता है। तो जब अल्टरनेटिव पैटर्न हो सकता है तो सबसे पहले आप आइए 222 से 227 +5, 227 से 232 +5। तो 232 में +5 करेंगे तो 237 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब देखो 254 से 259 यानी -5, इसमें -5। तो क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव पैटर्न चल रहा है, +5 +5 +5 -5 -5 -5 है ना। क्वेश्चन नंबर 4। 21 फरवरी 2017 को मंगलवार था, तो 5 फरवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा भैया। देखो हमें दिया गया है 21 फरवरी है ना 2017, कौन सा दिन है इस दिन, मंगल। तो सबसे पहले हमसे पूछा कहां तक का गया है, 2025 तक का। तो हम कैसे निकालते हैं, सेम डेट में जाते हैं, यानी 21 फरवरी 2025 तक। तो 2017 से 2017 है कि 2007 है, हाँ 2017 है। तो 2017 से 2025 तक तो आप बोलोगे 8 साल हो गया सर। अब इस 8 साल में क्या हुआ, 8 दिन तो और आए। इसके अलावा फरवरी जब जब पड़ेगी तो एक एक दिन और बढ़ेगा, यानी कि इसमें आप बोलोगे कि 2020 भी और क्या लीप ईयर था, 2024 भी लीप ईयर है, डिवाइड बाई 7। यहाँ से कितने ऑड डेज निकल के आए आपके पास, 3। इस 3 का मतलब है कि मंगलवार में 3 दिन प्लस करोगे तो पता चलेगा कि 21 फरवरी 2025 को कौन सा दिन था। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, क्या शुक्रवार। कब है भाई, शुक्रवार। तो आप समझ सकते हो कि 21 फरवरी 2025 को तो शुक्रवार है। अब हमसे कब का पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 5 फरवरी का। एक बात बताइए, हमसे पीछे का पूछा गया है तो जो भी आएगा माइनस करेंगे। तो 5 फरवरी से आप 21 तक जा रहे हो तो कितने दिन माइनस हो रहे हैं, बताइए ना आप सभी लोग, कितने दिन माइनस हो रहे हैं। तो देखो जब आप 21 से पीछे जा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके हो रहे हैं 17 16 है कि नहीं। अब इस 16 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2। इस 2 का मतलब है शुक्रवार से 2 दिन पीछे। अब शुक्रवार से 2 दिन पीछे जब आएंगे तो क्या आएगा, बुधवार, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, क्योंकि हमसे पीछे का पूछा गया इसलिए माइनस करेंगे ये 2, जो रिमाइंडर आया है वो। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछा गया भैया, ई का कोड। 2 शब्द दिए गए हैं, ई कहां कहां तक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो दोनों में कंपैरिजन करो, जो लेटर एक बार होगा उसका कोड भी एक बार होगा। ओ यहाँ है, यहाँ है, सी यहाँ है, यहाँ भी है, आई टी यहाँ भी है, ए है, एन एन भी है। ई अकेला है तो ऐसा कोड देखो जो अकेला होगा। 7 यहाँ 5 ये भी है, 9 ये रहा, 2 ये रहा, 1 ये रहा, 3 अकेला बचा है क्योंकि इसका कोड यही है पूरा। तो इसमें 3 ही अकेला वो नंबर होगा जिसमें क्या होगा भैया, जो कि ई के लिए कोड किया गया होगा। तो यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6। प्लस माइनस को तो भाई कैसे करते हैं, 16 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 4 प्लस की जगह माइनस, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और माइनस की जगह प्लस।
कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, 64 माइनस 3 प्लस 47, 61 प्लस 47, 718 6410 108। ऑप्शन बी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, प्लस माइनस को फिर से इंटरचेंज कर दीजिए भैया। देखो तो 27 डिवाइड की जगह भैया क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, 3 माइनस की जगह प्लस 84 प्लस की जगह माइनस 65 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, ये आ गया 13 माइनस ये हो गया आपका 81 प्लस 84 माइनस 13, कितना हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो ये हो जाएगा 5 165 माइनस 13, ये 2 6 में से बन गया 5 152। ऑप्शन सी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ये तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, क्योंकि अब आप जब देख रहे होगे पेपर में तो क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हमसे पूछा गया कथन का वेन डायग्राम बनाइए, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा गया कुछ बकरियां चीले हैं, अच्छा कुछ बकरियां क्या है भाई, कुछ बकरियां हैं चीले, तो बकरियां को बा से चीलों को चा से, है ना, ठीक है। सभी चीलें सांप हैं, जितनी भी चीलें हैं वो सब सांप हैं, लो भाई सभी चीलें सांप हो जाएंगी। इसके बाद कोई भी बतख चील नहीं है, कोई भी बतख चील से किसी भी तरीके से संबंध नहीं है, किसका, बतख का। अब हमसे क्या बोला गया है, कोई सांप बकरी नहीं है, कोई सांप बकरी नहीं है। देखो जब सांप बकरी का कुछ रिलेशन है, कुछ तो है लेकिन कोई नहीं है, यानी कि ये तो गलत। दूसरा बोला गया कुछ बतखों के सांप होने की संभावना है, ये रही बतख है ना, और ये रहे पूरे सांप। क्या बोला गया, कुछ बतखों के सांप होने की संभावना, अच्छा सॉरी ये सांप रही, बतख नहीं, ये बकरी है, गलती है, ये बकरी नहीं, ये बकरी है बतख। भाई देखो जब दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, संभावना हो सकती है, तो यानी कि संभावना तो हमारी सही है। फिर दिया गया है कुछ बतखें बकरियां नहीं है, कुछ बतखें बकरियां नहीं है, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं, यानी ये गलत। यानी सेकंड जिसमें भी दिया गया है केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश में है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी हमारा वेन डायग्राम को, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। कथन सभी फूल पेड़ हैं, पूरे के पूरे फूल जो भी हैं वो भाई किसके अंदर आ जाएंगे, वो पेड़ के अंदर, है ना। या फिर यहाँ पर मत बनाओ तो चलो यहाँ पे बना लो, है कि नहीं, यहाँ बना लो। सभी के सभी फूल, लो भाई सभी के सभी फूल किसमें है, पेड़ में। सभी शाखाएं पत्तियां हैं, लेकिन कोई फूल पत्तियां नहीं है, फूल का किसी भी तरीके से संबंध नहीं है पत्तियों से, ठीक है। इसके बाद बोला गया सभी शाखाएं पत्तियां हैं, यानी कि पूरी की पूरी शाखाएं जो होंगी वो पत्तियों के अंदर आ जाएंगी। अब निष्कर्ष देखो क्या है, कोई शाखाएं फूल नहीं है, कोई शाखाएं फूल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि पहली बात तो सही है। कोई पेड़ पत्तियां नहीं है, कोई पेड़ पत्तियां नहीं है, ये रहा पेड़ और ये रही पत्तियां, ये हम कैसे कह सकते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो यानी कि केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट जिसमें हमें दिया गया है, केवल निष्कर्ष पहला कथनों के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 9 ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया AHL ELP से कैसे संबंधित है, संबंधित है एक तरीके से, यानी 1 8 12 5 12 16। क्लियर दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, +4 यहाँ पर भी +4 और यहाँ पर भी +4। अब देखो G से K +4, M से Q +4, P से T +4, तो वैसे ही हमें किसका दिया गया, FQS का, तो इन सब में भी +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा सबसे पहले, तो आप F +4 यानी कि J है कि नहीं, यही तो होगा, 6 पे आता है। तो J कहाँ दिया गया हमें, एक ही ऑप्शन में JUW, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, और हमें सॉल्व नहीं करना है आगे। चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 सीरीज का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, X से Z +2, Z से B +2, B से D +2, D से आगे F किस किस ऑप्शन में है हमारा F, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। इसके बाद E G +2 सेकेंड लेटर, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, L और M किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, FMU। क्वेश्चन 12 यदि महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, यानी कि 5 तारीख जब रविवार के तीसरे दिन पड़ती है तो रविवार के तीसरे दिन बाद पड़ेगी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, मंगलवार, रविवार के बाद क्या होगा, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी ये बात क्लियर है कि 5 तारीख को तो बुधवार है ना। अब हमसे क्या पूछा गया, 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब भाई 5 को बुधवार है तो 7 दिन बाद यही फिर से रिपीट हो जाएगा, तो यानी 12 तारीख को भी बुधवार हो जाएगा।
है कि नहीं। अब बचा 13, 14 और 15, गुरुवार, शुक्रवार और इस दिन शनिवार। ऑप्शन किस में है शनिवार भाई, ऑप्शन सी आपका आंसर है भाई। समझ गया कि नहीं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित 4 विकल्प में से 3 किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह विकल्प कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो भाई इनमें हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अब देखो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि इनके बीच में डिवाइड होता है तो नंबर छोटा होता है, मल्टीप्लाई होता है तो नंबर बहुत बड़ा होता है, नंबरों में ज्यादा गैप नहीं है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत प्लस हो सकता है। अब देखो 24 से 41 पर क्या हुआ होगा भाई, प्लस 17। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर जा रहे हो तो प्लस 10, या तो 57 से 67 पे जा रहे हो तो प्लस 10 बोल सकते हो, या उनके बीच का डिफरेंस 10 है ना। इसके बाद 19 से 36 पर इसमें भी प्लस 17 है, 72 से 89 पर यहाँ पर भी प्लस 17। कौन सा ऑप्शन अलग हुआ भैया, तो आपको पता है ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों से अलग है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सीरीज का है, वो भी नंबर सीरीज का। तो भाई कैसे सॉल्व करते हैं, हमें दिया गया है 3, उसके बाद 10 और 39 डैश 885 5346 और उसके बाद 37471। देखो आप सीरीज में जब भी करते हैं तो आपको पता है कैसे करना है। देखो दूसरा तरीका क्या होता है, सीरीज को पहले आप देखिए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर सीरीज छोटी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर बहुत बड़ी हो गई यहाँ पर। तो आप ये कंफर्म कह सकते हैं कि यहाँ पर या तो कुछ स्क्वायर प्लस हुआ होगा या मल्टीप्लाई हुआ। डिवाइड और माइनस का तो कुछ कंसेप्ट है ही नहीं। तो अब दूसरी चीज कितना प्लस हुआ ये भी कहना गलत है। तो ज्यादातर जब इतना बड़ा नंबर आ रहा है तो ये बात क्लियर है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा। अब देखो आपको यहाँ पता नहीं चल रहा तो आप एक चीज देखो, क्या यहाँ पर नंबर आप देख रहे होगे मल्टीप्लाई कितने में चल रहा होगा। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 के आसपास होगा, क्योंकि अगर 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 40 के आसपास होगा, लेकिन इसका फर्स्ट डिजिट 37 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 के आसपास है। तो यहाँ पर कितना हुआ होगा, मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2। अब देखो इतना तो कंफर्म हो गया। अब देखो 3 से 10 है, तो यानी कि अगर 3 में मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो 10 तो नहीं 6 आएगा, तो हम उसमें कितना प्लस 4 कर देते हैं। तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस कर दिया हमने। इसमें मल्टीप्लाई 3 किया 30 और फिर इसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस कर दिया। फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और इसके अलावा 156 प्लस इसके अलावा हो जाएगा 16, 6 6 12 का 2, 5 1 6 1 7 172 आएगा यहाँ पर नंबर, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सीरीज थी भैया, क्या थी, IMP, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 भाई सीरीज का क्वेश्चन है। ये कैसे करते हैं आपको पता है कि भाई इसमें जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर कितने आएंगे वो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब भी 12 आएगा तो या तो 4 के ब्रेक में होगा या 3 के ब्रेक में, यानी 4 4 के 3 पेयर हो सकते हैं या 3 3 के 4 पेयर हो सकते हैं। अब देखो सबसे पहले 3 छोटा नंबर तो 3 से चेक कर लेते हैं, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का और ये भी 3 का। अब देखो सबसे पहले सब में फर्स्ट लेटर M है, इसमें सेकंड लेटर M तो हो सकता है MMJ, फिर MMJ, MMJ, MMJ। समझ गया कि नहीं। तो क्या आया फर्स्ट पे आया M, किसमें दिया गया है, ये दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पर भी M है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन ए क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें सेकंड प्लेस पर J आया जबकि सेकंड प्लेस पर M ही आएगा, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये कैसे करेंगे, वैसे ही ये क्वेश्चन भी करेंगे। कितने लेटर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है भाई। तो 4 का ब्रेक या 3 का ब्रेक, तो सबसे पहले 3 का देख लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो डबल बी है, तो इससे आप अनुमान ऐसे लगा सकते हो कि एक्स डबल बी, एक्स डबल बी, एक्स डबल बी और एक्स डबल बी। तो भाई क्या फिल हुआ हमसे, तो आपने देखा पहले आया बी फिर एक्स बी, बी एक्स बी, बी एक्स बी, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर हमारा 3 का पेयर नहीं होगा तो फिर हम 4 के पेयर को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में भाई सबसे पहले देखो डी से एफ +2, एफ से पता नहीं आगे, लेकिन जे से एल, यहाँ पर भी +2, तो ये क्लियर है एफ से भी +2 होगा, तो एफ जी और एच आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही नहीं होंगे। यहाँ 13 से 17 +4
यहाँ पर 25 से 29 प्लस 4, तो ये बात क्लियर है कि जो नंबरिंग की सीरीज है उसमें प्लस 4 हुआ है, यानी 17 में प्लस 4 होगा तो 21 आएगा। किस में दिया गया हमें 21? दो ऑप्शन तो गलत ही हो गई, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा H21S। तो ये हमारी कैसी सीरीज थी? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्योंकि इसमें नंबर भी थे और लेटर भी थे। क्वेश्चन नंबर 18, भाई क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करते हैं? सबसे पहले पता कर लेते हैं। बी आता है 2 पर, ये 5, ये 8, यानी कि 2 से 5 प्लस 3, ये आता है 23, 21, 24, है कि नहीं? और इसके अलावा ये आता है 19, 17, 20, ये आता है 6, 4, 7, 23 से 21 -2 प्लस 3, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 हो रहा है, लेकिन जबकि इसमें +3 और +3 हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे सॉल्व करना है? तो हमसे बोला गया कि जो त्रय दिए गए हैं उनमें वही समानता होनी चाहिए जो त्रय हमें नीचे दिए गए हैं। तो भाई इनमें जो रिलेशन है वही हमारा रिलेशन किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये क्लियर दिख रहा होगा कि पहले में 6 जो नंबर फर्स्ट दिया गया है उसी का स्क्वायर उसी का क्यूब, 17 का स्क्वायर 17 का क्यूब, तो 21 का स्क्वायर 441, 21 का क्यूब। क्या सही है ये? नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो, अब बहुत से लोग बोलेंगे मुझे 21 का तो क्यूब भी पता नहीं, लेकिन आपको इतना पता है कि लास्ट में नंबर 1 आ रहा है, तो 1 तीनों बार मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 ही आएगा ना, तो लास्ट में 1 ही आएगा, तो 1 हमें दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें लास्ट में कितना आएगा? 6, जबकि इसमें कितना आ रहा है? 9, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इंग्लिश में है ये। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा किसका है? ब्लड रिलेशन का। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? ब्लड रिलेशन का फैमिली ट्री। पी ई के पिता है, पी जो है भाई वो पिता है ई के, इसके बाद ई ए की बहन है, ई बहन है ए की, ए का केवल एक भाई एल है, ए का केवल एक भाई एल है ना, ए का केवल एक भाई एल है। टी पी का इकलौता पोता है, टी जो है वो पी का इकलौता पोता है, अभी हम बना नहीं सकते। एम ए की पत्नी है, भाई एम कौन है? एम जो है वो पत्नी है ए की, समझ रहे हो? जब पत्नी है तो ये क्या हो जाएगा? जब ये फीमेल है तो ये मेल। लेकिन हमसे यहाँ पर एक चीज और बोल गई थी, पी की केवल एक संतान विवाहित है। भाई पी की ये संतान सभी हैं, लेकिन केवल एक संतान विवाहित है, तो वो कौन हो गई? ई। और हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है इसमें? इकलौता पोता। तो ये क्लियर है कि इकलौता पोता केवल वो एक का ही पुत्र होगा, यानी कि कौन होगा? वो होगा टी। पी के ये बच्चे हो गए, लेकिन इकलौता पोता है, यानी कि किसी एक की ही शादी हुई होगी, तो केवल एक वो कौन है? ए, उसका ही ये पोता है, तो ये पोता का मतलब प्लस। हमसे क्या पूछा गया है? एल का टी से क्या संबंध है? एल का टी से क्या संबंध है? तो टी के पिता का भाई, यानी फादर्स ब्रदर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21, प्लस माइनस को आपस में बदल दीजिए भाई। देखो 214 प्लस 65 डिवाइड 5 और डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई 7 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 13, और ये प्लस 214 और इसके अलावा माइनस 21, 214 ये 1 और ये 91 माइनस 21, तो कितना हो जाएगा? 415 305 माइनस 21, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 284। ऑप्शन डी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। देख रहे हो 3 क्वेश्चन हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन की है, यानी कि 3 का मतलब मल्टीप्लाई 2, यानी कि 6 नंबर का केवल मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही चैप्टर आया है। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन आपको पता है कि यहाँ पर जो चीज़ लेफ्ट में है वो राइट में चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है? प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण लगा हुआ है। तो देखो 7 यहाँ ऐसा है, तो यहाँ जाने के बाद इधर को फेस है, तो इधर को ऐसे हो जाएगा। किस किस में दिख रहा है? ये भी नहीं है। इसके अलावा देखो जो यहाँ पर n है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। किस किस में है ऐसा? इसमें भी नहीं है। 2 ऑप्शन है, 2 की पोजीशन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट में चेंजेस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये तो कितना इजी क्वेश्चन है भाई। त्रिभुज का मतलब 3 लाइन सेगमेंट कहाँ कहाँ बन रहे हैं? देखो जब आप इस फिगर में देखेंगे तो आप ये बात क्लियर कहेंगे कि देखो ये वाले फिगर में एक तो ट्रायंगल ये हो गया, और एक ये पूरा बड़ा वाला यानी 2 हो गया, और एक ये इससे चिपका हुआ है, तो कितने हो गए? 3 ट्रायंगल हो गए। और इसके बाद और कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है। इसमें 3 है,
इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। क्या अब और कोई ट्रायंगल बन रहा है? नहीं, ये तो देखो यहाँ पर स्क्वायर जैसा शेप बन रहा है, इससे कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 लाइन है। इसलिए कितने, एक में 3 तो 4 में 12 है, यानी कि जहाँ पर हमें 12 दिया गया, ऑप्शन बी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई? अब यहाँ पर मिरर कहाँ लगा दिया उन्होंने? बॉटम से, तो टॉप से बॉटम में चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन उनकी साइड चेंज नहीं होती है। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट में है वो राइट में रहेगा, लेकिन टॉप से बॉटम चेंज होगा। तो टॉप से बॉटम में कोई चेंज नहीं। जब पी इधर है तो पलटने के बाद ये कुछ ऐसी बनेगी। कहाँ पे है पी? देखो पी की पोजीशन, ये देखो, और ये भी देखो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्योंकि जब पी ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, तो बनने के बाद पी कुछ ऐसी ही बनेगी। तो एक ही ऑप्शन था, वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है भाई? ये एक सीरीज है, और कैसी सीरीज है? नॉन वर्बल की सीरीज है, यानी कि फिगर की सीरीज है। एक नंबर की सीरीज, लेटर की सीरीज तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन ये फिगर सीरीज है। अब देखो इसको करना कितना आसान है। पहले ये यहाँ पर था, लेकिन इस सीरीज में ये यहाँ पर चला गया, फिर ये यहाँ पर आ गया है, फिर ये यहाँ पर, तो अगली सीरीज में यहाँ पर होगा। किस ऑप्शन में? यहाँ पर ऐसे दिया गया है, ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं, मतलब एल जैसा शेप ये। अब देखो कहाँ पर है हमारा एल जैसा शेप? नहीं, शेप में भी चेंजेस आएगा। देखो पहले ये दोनों ऐसे थे, फिर ये भी चेंज होके ऐसे बन गया है ना, फिर उसके बाद ये ऐसे बन गया है, फिर ऐसे बन गया है। अब कैसे बन जाएगा भाई? ऊपर जाने के बाद तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। ऑप्शन ए आपका आंसर है। या फिर कोई दूसरा फिगर भी आप पकड़ के इसको सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि मान लीजिए स्टार है, तो स्टार पहले यहाँ पे आया, उसके बाद फिर स्टार यहाँ गया, फिर स्टार यहाँ पे, तो अब स्टार कहाँ पे आएगा भाई? यहाँ पे। यहाँ पर किस किस में हमें दिया गया? देखो 3 में दिया गया था। तो फिर सर्कल देख लो भाई, सर्कल चेक कर लो। तो सर्कल यहाँ पे था, यहाँ पे आया था, फिर सर्कल यहाँ गया था, कहाँ पे? यहाँ पे, फिर उसके बाद सर्कल यहाँ गया, तो सर्कल अब यहाँ पे होगा। इधर स्टार ऊपर सर्कल, इधर स्टार ऊपर सर्कल, इधर स्टार ऊपर सर्कल, एक ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो भाई चले अगले क्वेश्चन पे। तो देखो भाई आज हमने क्या देखा? 8 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।